अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुहेल उस्मान। आज जो है हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्लास 9 चैप्टर 3 है डायनामिक्स। और इस चैनल पे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही आसान वे में समझाए जाएँ कि आपको समझ में आता हो। और एक एक वर्ड जो है न्यूमेरिकल में जो वर्डिंग होती है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो कोई पेपर में प्रॉब्लम ना हो और आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज हम जो है डायनामिक्स जो है इसकी जो एक वर्क एग्जांपल है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ, सब करवा चुका हूँ उस तरह के सवाल। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, डायनामिक्स की न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके पेज नंबर 86 है। और सबसे पहला जो इसमें सेक्शन बी के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है वो न्यूमेरिकल है। इसमें फाइंड द मोमेंट ऑफ अ बॉडी, यानी मोमेंटम मालूम करना है एक बॉडी का जिसका मास 6 किलोग्राम है। डाटा बनाते हैं इसमें। सबसे पहले मास को हम एम से डिनोट करते हैं और कितना मास दिया हुआ बॉडी का 6 किलोग्राम। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, इसमें वेलोसिटी बताइए, यानी जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। वेलोसिटी के लिए हम स्मॉल वी यूज़ करेंगे यहाँ पर। और 25 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी दी है इस बॉडी की जिससे ये मूव कर रही है। और मालूम करना है हमें इसमें मोमेंटम। मोमेंटम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे। और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ये था इसका पार्ट बी। इसका जो पार्ट सी है उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम 200 न्यूटन, यानी कि उसी बॉडी की बात हो रही है जिसका 6 किलोग्राम मास है। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, अगर उसका जो यहाँ पे दिया हुआ है मोमेंटम 200 न्यूटन, तो मोमेंटम अगर जो है वो 200 न्यूटन हो जाए इस बॉडी का, तो वेलोसिटी क्या होगी। ये हमारा इसका पार्ट सी। तो पहले पार्ट बी का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन है पार्ट बी का। हमें इसमें क्या मालूम करना है, मोमेंटम मालूम करना है। मोमेंटम का फार्मूला पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी होता है। मास बॉडी का कितना है 6 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो 150 न्यूटन सेकंड इसका मोमेंटम आ गया। इसका पार्ट सी करते हैं। सी के अंदर हमें क्या मालूम करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है और मोमेंटम दिया हुआ है और बॉडी वही है तो मास 6 किलोग्राम ही होगा। पी इज इक्वल टू एम वी, बॉडी सेम बॉडी है, 6 किलोग्राम इसका मास है, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और मोमेंटम इन्होंने दिया हुआ है 200 न्यूटन। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 200/6। देखिए 6 मल्टीप्लाई में है तो 6 जो है डिवाइड में नीचे आ जाएगा, 200 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे तो हमें वेलोसिटी क्या मिलती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है 33.33 मीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो करते हैं पेज 84 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो न्यूमेरिकल नजर आ रहा है हमें यहाँ पर। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इन्होंने कहा एक बॉडी है जिसका जो मास 10 kg है, तो हम यहाँ पे मास लिख लेते हैं, मास ऑफ बॉडी 10 kg। और मूविंग विद द वेलोसिटी इन्होंने लिखा हुआ है, वो कितनी दी हुई है वेलोसिटी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है और इसका मास भी 10 किलोग्राम है। और कह रहे हैं अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकंड, यानी कि कोई फोर्स उस पर 5 सेकंड के लिए अमल करती है, लगाई जा रही है टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी को वो कम कर देती है। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और जिसकी जो रफ्तार बता रहे हैं वो ऑब्जेक्ट 10 kg का है। ठीक है, रफ्तार स्पीड जो बताई है इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड बताई है। अब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम 5 सेकंड तक, कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की गई फोर्स, तो जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 5 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ कम हुई होगी। ठीक है, अब कम होकर क्या वेलोसिटी हो गई ये भी इन्होंने बता दी है कि इन्होंने वेलोसिटी बताई है 2 मीटर पर सेकंड इसकी हो गई, रिड्यूस होकर 2 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर देती है 2 मीटर पर सेकंड तक कर देती है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं कि भाई 2 मीटर पर सेकंड कम हुई है या 2 मीटर पर सेकंड हो गई है। उसने क्योंकि वर्डिंग से जो है जो लग रहा है इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकंड कर देती है रिड्यूस करके, यानी 10 से 2 मीटर पर सेकंड पर आ जाती है। अब इसमें इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द मोमेंटम पूछा है ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से पहले क्या इसका मोमेंटम होगा और फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी, यानी लिखते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हेडिंग डालते हैं और मास इसका वही रहेगा 10 kg, लेकिन वेलोसिटी जो होती है इसकी क्या हो जाएगी, वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर आफ्टर एप्लीकेशन जो है और फोर्स जो है वो 10 किलोग्राम जो है, मास तो उसका सेम ही रहेगा, वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई है उसकी, यानी फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो हमें मालूम करना है इसमें फाइंड द मोमेंटम। तो मोमेंटम मालूम करना है, मोमेंटम को हम पी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मालूम करना है, बिफोर एंड आफ्टर।
अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, मैं हेडिंग डाल दी मैंने यहाँ पे मोमेंटम बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम मोमेंटम फाइंड करने जा रहे हैं। मोमेंटम का फार्मूला हमारा वही रहेगा, P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी। ये मोमेंटम का फार्मूला होता है। मास इसमें 10 kg है, वेलोसिटी जो है फोर्स अप्लाई करने से पहले वो भी 10 थी, तो ये हो गया 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका मोमेंटम आ गया बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो बनेगा मोमेंटम, तो फार्मूला वही रहेगा, P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी। मास कितना है 10 किलोग्राम, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि बॉडी तो सेम बॉडी है, वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये बन गया मोमेंटम 20 किलोग्राम डैश मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट आ गया। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट अब पेज 84 पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट बी, जैसे जैसे इसमें थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो जो जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं मैं बारी बारी वो करवा रहा हूँ आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन फोर्स एक अप्लाई हो रही है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 kg। फाइंड करना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो यहाँ पर हमें क्या बताया, फोर्स अप्लाई हो रही है, डाटा में हम लिखते हैं फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, 3400 न्यूटन इन्होंने इस फोर्स का यूनिट दिया हुआ है, और इसका मास कितना लिखा हुआ है जिस बॉडी पे अप्लाई हो रही है वो 850 किलोग्राम इन्होंने इसका यूनिट लिखा हुआ है। उसके बाद फाइंड करना में एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है हमें, तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है तो न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक वो क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो मास कितना दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर हमें 850 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन तो हमें मालूम करना है, अननोन है वो हमें ऐसे ही रख देंगे, और फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है 3400। अब 850 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 3400 के नीचे डिवाइड में 850 को हमने लिख दिया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है जो आएगी हम लिख देते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर पे हम 3400 को लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 850 करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। स्टूडेंट बहुत ही आसान सवालात हैं, आपको बस फार्मूले याद होने चाहिए। अब इसी पेज पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट है इसमें पूछा गया है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, यानी कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 किलोग्राम। उसका मास दिया हुआ एक बॉडी पे जिसपे हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि टू प्रोड्यूस करे एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी, ये उतना ही एक्सेलरेशन आ जाए जितना पार्ट बी में दिया हुआ है। तो भाई हम एक्सेलरेशन पार्ट बी का लेंगे, इससे पहले वाले सवाल में अभी अभी हमारा जो आंसर आया है वो एक्सेलरेशन कितना आया, डाटा में हम लिख लेते हैं कि एक बॉडी जो है उसका मास अगर जो है वो कह रहे हैं कि वो 425 किलोग्राम हो, और उस पर हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाउ मच फोर्स, यानी कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए कि उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे जितना कि पार्ट बी में था। तो एक्सेलरेशन मतलब हम उतना ही ले लेंगे 4 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा किस में था, अच्छा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, जो कि हमने कहाँ से लिया, पार्ट बी से ले लिया, क्योंकि उन्होंने सवाल में हमसे ये कहा है। अच्छा रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही सिंपल सा फार्मूला है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा अगर वो हमें फोर्स मालूम करनी है और बॉडी का मास कितना है 425, और एक्सेलरेशन अगर हम कितना वो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है 4 मीटर पर सेकंड, तो वही रखेंगे तो हमें इसकी फोर्स अप्लाइंग फोर्स पता चल जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी पता चल जाता है। तो स्टूडेंट ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, तो फोर्स आ रही है 1700 न्यूटन, जो है वो इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है यानी पार्ट बी जो है वो न्यूमेरिकल है, इसमें दिया हुआ पेज 84 पर, चैप्टर हमारा 3 है डायनामिक्स। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स 200 न्यूटन। कह रहे हैं एक बॉडी का मास मालूम करें जिसमें एक्सेलरेशन जो है पैदा होता है, अप्लाई करने पे फोर्स 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे वो एक्सेलरेट हो जाती है यानी मूव करती है, दैट स्पीड अप इट टू 36 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी स्पीड कहाँ तक पहुँचा देती है फोर्स को, 36 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड पहुंचा देती है जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। मतलब फोर्स अप्लाई करने से पहले इसकी क्या स्पीड थी, इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, और इस पर 200 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई की गई है, और जो फोर्स अप्लाई की गई है तो ये 36 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो टाइम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसमें टाइम 1 सेकंड एज्यूम करते हैं क्योंकि 36 पर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसमें डाटा बनाते हैं, हमें जो फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी के ऊपर वो कितनी है 200 न्यूटन।
एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 0 है, ठीक है, क्योंकि अप्लाई की गई है फोर्स, तो उसके बाद वो एक्सेलरेट हुई है और उसकी स्पीड जो है फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई है 36 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है इसमें 1 सेकेंड होगा, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, यानी ये जो स्पीड है इसकी 1 सेकेंड में हुई है, तो इस लिहाज से इसको हम 1 सेकेंड जो है इसका टाइम ले सकते हैं। अच्छा, अब हमें मालूम करना है इसमें एसलेशन फाइंड करना है, तो हमें उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें मास मालूम करना है, मास मालूम करना है, नंबर 1 और नंबर 2 जो सेकंड चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी वो है एसलेशन, ठीक है। एसलेशन का हमारा फार्मूला क्या होता है, एसलेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ठीक है। तो यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है 36 मीटर पर सेकंड है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमने इसमें 1 सेकंड लिया है, विच इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एसलेशन हो गया। अब हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। तो स्टूडेंट हमें मास मालूम करना है, एसलेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हो जाएगा। फोर्स कितनी दी हुई है 200 न्यूटन, एसलेशन हमने अभी कितना निकाला है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके कैलकुलेटर से देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। तो ये मास आ रहा है इसका स्टूडेंट्स 5.5 किलोग्राम, 5.5 किलोग्राम इसका मास आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस 280 न्यूटन, यानी ये जो फोर्स इसमें अप्लाई की गई है 200 न्यूटन, अगर वो फोर्स कह रहे हैं कि हम चेंज कर देते हैं और वो 280 कर देते हैं, तो क्या इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इसका सी हम यही करते हैं। तो हमें इसमें फोर्स दी हुई है 280 न्यूटन, ठीक है, और 280 न्यूटन का जो है इसमें फोर्स दिया है इसके सी पार्ट में, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कहा है। तो मास हमें बॉडी का पता चल चुका है, तो वही हम फार्मूला लगाते हैं इसके सी के सोल्यूशन में, सी लिखकर इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, और F इज इक्वल टू एम ए है। फोर्स हमें कितनी बताई हुई है इसके सी पार्ट जो है 280 न्यूटन, मास कितना है 5.5 और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, 5.5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 280 अपॉन 5.5। स्टूडेंट 280 चूँकि फोर्स इन्होंने इंक्रीज कर दी है, तो बॉडी का मास तो वही है जो इसके सेकंड पार्ट में था, जो हमने फाइंड किया था 5.5। अब चूंकि बॉडी का मास 5.5 ही रहेगा, लेकिन फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा ही आ रहा है। पहले जो एक्सेलरेशन जो था हमारा वो 36 मीटर पर सेकंड था, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था इसका एक्सेलरेशन, लेकिन अब जो एक्सेलरेशन आ रहा है पार्ट सी में वो 50.9 आ रहा है, क्योंकि फोर्स अप्लाई की गई है ज़्यादा पहले की निस्बत। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 7 है, एंटी कार है, हैज़ 1200 kg मास है, यानी खाली एक कार है, उसका जो मास इन्होंने बताया है वो 1200 किलोग्राम दिया है, तो उसको हम m1 से डिनोट करेंगे, क्योंकि आगे एक लगेज का भी इन्होंने जो पैसेंजर और लगेज है उनका मास भी दिया हुआ है इसमें, तो m1 हमारा 1200 किलोग्राम है। और आगे कहते हैं कि इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी जब इसमें अगर कार का जो अपना मास है वो 1200 kg है, उस कंडीशन में जो कार है वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि इफ़ 300 kg लोड इज एडेड टू मास बाय द पैसेंजर एंड लगेज, यानी एक्स्ट्रा जो मास इसमें जो है वो वेट बताया है, वो कितना बताया 300 kg मास इसमें ऐड कर दिया है कार में, यानी पैसेंजर और लगेज रखने के बाद अब इसका क्या मास होगा वो हमें मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, आगे बोलते हैं व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, यानी क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वही इंजन जो है, अगर हम इसमें मतलब ये लगेज और पैसेंजर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसका जो है वो निकाल लेते हैं कि इंजन कितने फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, हमें इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है विद पैसेंजर एंड लगेज के साथ, तो हम पहले इसमें फोर्स फाइंड करते हैं कि इंजन कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट पैसेंजर। तो F इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ है, m1 लेंगे मास 1, तो जब इसमें इसका मास कार का 1200 है और एक्सेलरेशन ये 4 मीटर पर सेकंड जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो फोर्स कितनी बनती है इंजन का फोर्स
3600 न्यूटन जो है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जब एम्प्टी कार है, अब जब उसमें हम ऐड करते हैं पैसेंजर और लगेज को, तो फिर उसमें मास भी चेंज हो रहा है और वो 300 आ रहा है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल मास निकालना पड़ेगा। टोटल मास हम क्या करेंगे, m1, टोटल मास हमारा बराबर हो जाएगा mt, इसको लिख लेते हैं, जो कि हमारा m1 प्लस m2 के बराबर होगा। m1 1200 kg है, प्लस m2 जो है वो 300 पैसेंजर और लगेज को मिलाकर, तो ये टोटल मास बन गया उसका 1500 kg mt, यानी टोटल मास। अब हम इस मास पर हम देखेंगे कि कितना जो है, क्योंकि इंजन का जो फोर्स है वो तो वही है 3600, लेकिन मास चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ कार विद पैसेंजर, एक्सेलरेशन ऑफ कार हम निकाल लेते हैं इसमें। वो हम कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है, ठीक है। टोटल मास लेंगे अब इसमें, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा F अपॉन mt। फोर्स कितना है इंजन का, 3600, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1500 किलोग्राम से। तो डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है 2.4 मीटर पर सेकंड। 3600 को मैंने डिवाइड किया 1500 से, तो एक्सेलरेशन अब कम हो गया। जो पहले जब ये एम्प्टी कार थी तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना था, उस वक्त एक्सेलरेशन इसका था 4, ठीक है, जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन था। चूंकि अब इसमें पैसेंजर ऐड हो गए, यानी कि देखिए हमने 1200 जो कार का मास है उसमें हमने लगेज और पैसेंजर को भी ऐड किया, तो उसका मास चूंकि बढ़ गया है। अब जब मास बढ़ गया है तो एक्सेलरेशन अब ये कम प्रोड्यूस कर रहा है, और वो कितना है 2.4। बाकी क्योंकि कार तो वही है, उसका जो इंजन जितनी ताकत लगा सकता है, जितनी फोर्स वो अप्लाई कर सकता है, वो तो यही है 3600, ठीक है। कार भी वही है, उसका इंजन भी वही है, लेकिन उसमें पैसेंजर ऐड करने पर उसका एक्सेलरेशन अब जो है वो डिक्रीज हो गया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट। अब इसका प्रॉब्लम जो 8 है पेज 85 पर, इसका जो बी पार्ट है न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं कि 60 किलोग्राम एक ऑब्जेक्ट कोई चीज़ है जिसका मास 60 किलोग्राम है, फाइंड इट्स वेट। तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है वेट का फार्मूला, W बराबर है mg के, ठीक है। W से मुराद तो वेट है, m से मुराद मास है, और g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है अर्थ के लिए, और वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो एक्सेलरेशन है जब बॉडी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब, यानी कि जो अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब जब जो है वो अट्रैक्ट करती है, और वो फॉलिंग बॉडीज जो होती हैं उनका जो एक्सेलरेशन पैदा होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, तो उसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी ये भी एक्सेलरेशन है लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। तो अब ये जो इसमें दिए हुए हैं, इन्होंने दिया हुआ अर्थ पर निकालना है आपको इसका वेट, मून पर निकालना है, हर प्लैनेट का अलग अलग ग्रेविटेशन है एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेंगे ग्रेविटी ऑन अर्थ, उसकी वैल्यू जो है हर प्लैनेट पर अलग अलग है, क्योंकि हर प्लैनेट का मास भी अलग अलग होता है इस वजह से। तो इसमें अर्थ का जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड इसका ग्रेविटी है, ठीक है। तो उसके अलावा यानी ये जी की वैल्यू है, इसमें हम इसको यूँ कह लेते हैं, इसको हम G1 के बराबर ले लेते हैं, इसको हम G1 के बराबर ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, ग्रेविटी की स्पेलिंग सही लिख लेते हैं, ग्रेविटी ऑन अर्थ आ गया। इसी तरह से ग्रेविटी ऑन मून दिया हुआ है यहाँ पर, उसको हम G2 बोल देते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने 1.6 दी हुई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मार्स पर दिया हुआ है इन्होंने ग्रेविटी ऑफ मार्स, ग्रेविटी ऑन मार्स। अच्छा जी, इसको हम G3 से डिनोट कर देते हैं, और ये दी हुई है इन्होंने 3.7, ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ये सारे एक्सेलरेशन है लेकिन अलग अलग जो है, ये अर्थ का है, ये मून का है, और ये मार्स का, मार्स लिख दिया मैंने, ये मार्स है MARS, ठीक है, मार्स। अच्छा जी, अब हमें मालूम क्या करना है, वेट मालूम करना है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, ये फाइंड करना है। तो वेट निकाल लेते हैं, तीनों चीज़ों का वेट मालूम कर रहे हैं। W इज इक्वल्स टू, अच्छा जनाब, इसमें हमने मास तो लिखा ही नहीं है, मास लिख लेते हैं। बॉडी का जो मास है वो 60 किलोग्राम है,
वो लिख लिया हमने, और वेट हमें मालूम करना है, उसके नीचे सामने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम निकालते हैं वेट, यहाँ निकाल लेते हैं, मेरे ख्याल है यहाँ बेहतर रहेगा इस जगह पर। तो वेट निकालते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ की हेडिंग डाल देते हैं। वेट ऑन अर्थ निकालने जा रहे हैं तो W बराबर है किसके, mg1। तो मास कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय g1 की वैल्यू कितनी, यानी ग्रेविटी जो अर्थ पर है वो 9.8 है, इससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेंगे। और आगे हेडिंग डाल देते हैं हम वेट ऑन मून, यानी चांद पर कितना वेट बनता है उस बॉडी का, W इज इक्वल टू mg2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम मून का रखेंगे। मास कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये निकाल के यहाँ वैल्यू रखते हैं। अब उसके आगे क्या है जनाब, वेट ऑन मार्स निकाल लेते हैं, इसकी हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पर, और ये आ जाएगा इसी फार्मूले से mg3 आ जाएगा। और मास कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय 3.7 से इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम बता देंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ कि क्या आंसर आ रहे हैं सबके। अच्छा स्टूडेंट, ये 9.8 को 60 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 588 न्यूटन आ रहा है। न्यूटन चूँकि वेट जो है एक फोर्स का नाम है, ठीक है, जो कि ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो अब नेक्स्ट जो है वो वेट ऑफ मून की बात कर रहे हैं हम, इसमें हम 60, वही बॉडी वही है, अब उसका जो है इन्होंने अलग अलग जो है वो वेट पूछ लिया है कि इन सब जगहों पे उस बॉडी का वेट क्या बनता है। अब हम ये कह रहे हैं मून पर अगर 60 kg, यानी कि कोई किसी इंसान का ही वजन होता है 60 kg जो है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से, तो मून पर आ रहा है 96 न्यूटन आ रहा है, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया वेट। अच्छा उसके बाद हम मार्स की बात करते हैं, प्लैनेट मार्स पर 60 kg किसी बॉडी का मास है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.7 से, तो 222 न्यूटन जो है वो वेट बनता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अब ये जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, सर्कुलर मोशन की बात हो रही है यहाँ पर। सर्कुलर मोशन जो है मतलब कोई बॉडी जब ऐसे सर्कल शेप में इस तरह से मूव करती है तो उसमें एक ऐसी कुव्वत प्रोड्यूस होती है, मतलब उसके सेंटर की जानिब, उसको हम जो खींच के रखती है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं उस फोर्स को, और जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि एक सर्कुलर मोशन में, यानी गोल दायरे की सूरत में किसी पाथ पर अगर वो मूव कर रहे हो। तो स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए इसमें इस सवाल के अंदर बताया कि एक कार जो है वो सर्कुलर पाथ, यानी ऐसा सर्कुलर पाथ है जो गोल दायरे की सूरत में है। एक हाईवे बता रहे हैं जिस पर रोड पर ये मूव कर रही है, यकीनन कार है तो रोड पर ही मूव कर रही होगी, और वो एक गोल दायरा बना रही है। और वो जो दायरा यानी कि गोल सर्कुलर जो है उसका जो रेडियस इन्होंने दिया हुआ है वो 1000 मीटर दिया हुआ है। मास ऑफ कार कह रहे हैं कि वो 600 kg है, और उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एक गोल दायरे की सूरत में वो मूव कर रही है। तो जो डाटा हमें इन्होंने दिया है वो सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं अपने डाटा में। सबसे पहले हम मास लिख लेते हैं। मास भाई इसका दिया हुआ है 600 kg। उसके बाद वेलोसिटी दी हुई है इन्होंने, वो कितनी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फिजिक्स में किलोमीटर पर आवर में तो हम इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हम चेंज कर लेंगे आगे। अच्छा जी, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 1000 मीटर दिया हुआ है, और फाइंड करने के लिए इन्होंने दो चीज़ें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सी है। अच्छा, तो मालूम करने के लिए दिया इन्होंने, कह रहे हैं कि फाइंड करें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी लिखेंगे छोटा सा, ये फाइंड करना है, और ए छोटा सा सी लिखेंगे, यानी सेंट्रीपिटल है। ये दोनों चीज़ें हमें इसमें मालूम करनी है। बहुत आसान है, बस ये मैं ड्राइंग अब जो मैं इसको जो मैंने बनाई हुई थी इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए इसमें 72 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड दी हुई है, तो हम ये यूज़ नहीं करते। हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हुए क्या करते हैं, जब भी कभी स्पीड आपको 72 किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो तो आपने क्या करना है, इसको सीधा सीधा डाटा में ही आपने इसको सॉल्व करना है। इसी के सामने मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 1000 से, ताकि किलोमीटर से मीटर में आ जाए, और डिवाइड कर देंगे इसको, चूंकि पर आवर दिया हुआ है तो इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको 3600 से डिवाइड कर दें। बस ये बात याद रखिएगा कि जब कभी आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई हो तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो भाई इसका आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गई है वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके आगे सवाल को सॉल्व करते हैं आगे हम, कि यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बहुत आसान है। सेंट्रीपिटल फोर्स उन्होंने पहले लिखा हुआ है, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख देते हैं। नंबर 1 है इसका
mv² अपॉन r इसका फार्मूला होता है। मास इसमें कितना दिया हुआ है 600, वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 20 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अपॉन में r की वैल्यू कितनी है, r की दी हुई थी इन्होंने वैल्यू 1000। तो 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। डिवाइड में कितना है 1000। अब हमने 600 को 400 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट 600 को मैंने 400 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 1000 से, तो 240 न्यूटन इसका सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया है। अब हमें जो नेक्स्ट फाइंड करना है वो इसमें है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसका फार्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए सी लिखेंगे और v² अपॉन r, बस इसमें मास नहीं होगा, वेलोसिटी को उसके रेडियस से डिवाइड करना है। वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी वही है 20 का स्क्वायर कर दें आप, डिवाइड बाय r कर देंगे। r की वैल्यू जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं 1000 है, और इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 400 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, इसका एक्सेलरेशन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 400 को हमने 1000 से डिवाइड किया, 1000 इसका रेडियस था, तो 0.4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन नंबर 10 का बी है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी, अब इसमें कह रहे हैं कि अ ब्लॉक इज प्लेस ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, यानी कि एक ब्लॉक है जो जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो मतलब गीली है, वेट है, स्लिपरी हो रही है, और उसका जो मास है उस ब्लॉक का वो 15 kg बताया हुआ है। और कहते हैं कि व्हेन इट इज पुल, इसको खींचा गया थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग मतलब किसी तार के जरिए इसको खींचा गया है, किसी रॉड, किसी भी रस्सी वगैरह के जरिए, एंड स्प्रिंग बैलेंस इट शो कर रहा है फोर्स 300 न्यूटन। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ जो कि जिस फोर्स अप्लाई हो रही है तो उससे वो बता रहा है कि कितनी फोर्स अप्लाई हुई। तो 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई इस पर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम करना है इसमें। तो डाटा बनाते हैं इसका सबसे पहले, और ये इसका लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर की, जो अनसॉल्व जो एक्सरसाइज दी हुई है इसका लास्ट पार्ट है ये। तो हमें मालूम करना है इसमें, एक तो मास दिया हुआ है इसमें 15 kg, और फोर्स अप्लाई कितनी की है हमने, जो अप्लाइड फोर्स है हमारी वो 3 न्यूटन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड करना है। और इन्होंने इसका फार्मूला भी लिख के दिया है इसमें, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी Fs इज इक्वल टू म्यू एन जी, इन्होंने फार्मूला आगे लिख कर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने जो फार्मूला हमें दिया है यूज़ करने के लिए, हिंट दिया हुआ है, ये फार्मूला जो है इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। तो चूंकि एम जी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन मास एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्स कितना दिया हुआ है इसमें, हमें फोर्स दी हुई है इसमें हमें 3 न्यूटन, डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी मास हमें दिया हुआ है 50, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी जो है वो हम अर्थ की कितनी ले रहे हैं इसमें 10। तो हम इसको 3 को डिवाइड कर देते हैं, 3 को डिवाइड कर रहे हैं 150 से, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है वो बताता हूँ मैं आपको डिवाइड करके अभी। तो स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.02। जो स्लिपरी बॉडी के साथ जब अटैच हो रहा है ये ब्लॉक, तो उसमें जो भी उसकी जो सरफेस की जो फ्रिक्शन आ रही है उसका कोफिशिएंट आ रहा है 0.02 आ रहा है। तो ये हमारा डायनामिक्स का चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। तो आपने जो है इसकी और अगर वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे जो है चैप्टर 9 के नाम से न्यूमेरिकल्स के एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जो है आप जाकर बाकी और न्यूमेरिकल्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँ।